बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट विद रुकैया। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो सब्जी लाजमी बात है कि रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। तो हम जी रमज़ान की तैयारियाँ इसलिए करते हैं ताकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा इबादत को टाइम दे सकें और किचन में कम से कम टाइम गुजारें। तो मेरी भी यही कोशिश है और जी कामों में मसरूफ़ थी इतने दिन से, इसलिए व्लॉग जो है अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। वीडियोस तो बना रही थी साथ साथ और एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि जी अम्मी ने भी 2-3 दिन के बाद आ जाना है खैर से, तो वो भी वीडियो आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ से दिन का आगाज़ करते हैं। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और हस्बैंड ने भी कर लिया था। तो बच्चों ने आज सुबह जो है कस्टर्ड और जेली खाना था, तो बस फिर मैंने जल्दी से सुबह जो मैं उठी और साथ ही मैंने बना के रख दिया था। मैंने कहा मौसम अच्छा है तो इसे बाहर ही रख देती हूँ, तो बच्चे जब उठेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। तो बस फिर उसके बाद जी दोपहर का टाइम हो गया था और हमने चाय बना ली थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और चाय पी ली थी। उसके बाद नमाज़ वगैरह से मैं फ़ारिग हो गई थी। उसके बाद जो है मैंने रोटी वगैरह बना ली थी कि भाई जिसने खाना खाना है वो खा ले। तो बच्चों ने जो है नाश्ता लेट किया था, लेकिन ये कि हस्बैंड को मैंने खाना देना था, उन्होंने मेडिसिन वगैरह अपनी लेनी होती है तो उनको टाइम पे ही खाना देती हूँ। जी शाम हो चुकी थी और हमने आज जाना था थोड़ा सा बाहर ग्रॉसरी वगैरह करने। तो जी आज ये था कि स्नोफॉल जो है, हम जैसे घर से निकले स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी थी, बिल्कुल हल्की हल्की सी हो रही थी। तो जब तक हम जी अपना ग्रॉसरी स्टोर तक पहुँचे तो अच्छी खासी जो है स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी थी और जो है अब जाएंगे ग्रॉसरी करने के लिए। तो ग्रॉसरी करने के लिए जब हम पहुँचे तो इतना टाइम तो नहीं हुआ था, लेकिन ज़ाहिर है जब रमज़ान की आपने ग्रॉसरी करनी है तो देखें हर चीज़ आपने सोच समझ के उठानी होती है। ये नहीं होता कि ये भी ले लो, और ये कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं रह जाती हैं और जो है फिर मसला होता है। तो बस फिर काफ़ी टाइम हमें लग गया था, 2 से ढाई घंटे हमें जो है ग्रॉसरी करने में लग गए थे और जो है स्टोर क्लोज़ हो गया था। तो उन्होंने 1 से 2 बार अनाउंसमेंट करके जो है इंटरनेट बंद हो गई थी। तो जो है जो ज़ायरा स्टोर में थे उन्होंने कहा ज़ायरा भी इनको डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते। तो मैंने उन्हें कहा था कि भी हमें भी अभी अपनी ग्रॉसरी करने दें, हम नहीं जाएंगे, आप अपना काम करते रहे और हमें अपना काम करने दें। तो बस यही था कि मैं तो फिर सारा जो है अपना काम करके आई थी, लेकिन फिर भी ये हुआ था यहाँ से हमें जो है कुछ चीज़ें हमारी जो है नहीं मिली थी, अवेलेबल नहीं थी। तो जो मिला हमने वो तो ले लिया था, लेकिन कुछ चीज़ें अब भी मेरी बाकी हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो कहीं और से परचेज़ कर लिया जाए। तो बस वहाँ से बच्चों ने ले लिए थे पॉपकॉर्न, और अभी तक जो है ग्रॉसरी मैंने जो है अभी तक अपनी संभाली भी नहीं थी और बच्चे आ गए थे, उनको पॉपकॉर्न खाने थे। तो ये एक्सपीरियंस था एक, देखते हैं ये कैसा है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि जो इनके मैंने ले लिए थे पॉपकॉर्न्स वो बहुत अच्छे थे। तो पहले मैं लेती थी वो पैकेट्स वाले कंपनी के, तो वो भी अच्छे थे, लेकिन ये था वो एक पैकेट में इतने थोड़े से बनते थे तो बच्चों को यही होता था मामा थोड़े ज़्यादा बनाए, फिर मुझे वो 2 पैकेट बनाने पड़ते थे। लेकिन ये कि ये और हस्बैंड ने फिर खाने भी नहीं थे क्योंकि उसमें जो है चीज़ और सॉल्ट वाले थे। तो इसलिए मैंने कहा चलिए ये अच्छा है, प्लेन है, आपने अगर इसमें कोई स्पाइसेस ऐड करने हैं या जो भी ऐड करना है, सॉल्ट वगैरह ऐड करना है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये इतने अच्छे लग रहे थे। तो बस फिर मैंने ये बना लिए थे और साथ ही जो है मैं अपना सामान जो है ग्रॉसरी वगैरह जो भी है डाल रही थी क्योंकि जी, और आज मेरे बेटे को शौक हो रहा था कि मामा आज आप काम करें, आज मैं जो हूँ यहाँ से वीडियो आपकी जो है शूट करता हूँ। मैंने कहा चले जी ठीक है। तो बस फिर सारा जो है मैंने काम वगैरह समेट लिया था और चीज़ें वगैरह मैंने रख ली थी फ्रीज़र में। जो है रमज़ान में जो है बड़ा मसला होता है जगह बनाना, क्योंकि जी वैसे तो ज़ाहिर है इतना सामान हम मंथली नहीं बनाते, ज़ाहिर है समोसे रोल हर मंथ नहीं बनते, लेकिन जो है कबाब समोसे रोल तो फ्रीज़र में बहुत ही मसला हो रहा था। फ्रीज़र जो है बहुत छोटा था और जो है बड़ी मुश्किलों से जो है मैंने जो है चीज़ों को किसी को पैकेट्स में, ज़िप लॉक में, बैग में डाल के रखा और किसी को बॉक्सेस में डाल के रखा। तो बस खैर किसी ना किसी तरह से हमने ये काम कर लिया था, खाना वगैरह हस्बैंड को दे दिया था और जी उसके बाद सो चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हुई ना तो स्नोफॉल हल्की हल्की स्टार्ट थी। ये तकरीबन जो है 2-3 बजे का टाइम था। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया था और बस फिर बच्चे जो हैं यहाँ पे बैठे हुए थे। ज़ाहिर है नीचे तो, ज़ाहिर है मैं फ़्लैट में रहती हूँ, बच्चे मुझे कहते नीचे तो स्नोफॉल इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई थी कि मैं उनको भेजती और वो खेलते स्नो से। तो बस फिर ये था कि स्नोफॉल हो रही थी और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, गैस बिल्कुल स्लो थी और जो है घर बिल्कुल ठंडा हुआ था। मैंने अपने बच्चों को जो है घर में टोपियाँ पहनाई हुई थी, सॉक्स पहनाए हुए थे, स्वेटर्स पहने हुए थे उन्होंने, और जो है
फिर भी जो है मतलब घर ठंडा था, तो मैंने कहा ऐसा ना हो बच्चे बीमार हो जाए। उसके बाद मैं किचन में आई बच्चों को देख के, तो मैंने सोचा क्यों ना चने बॉयल कर लिए जाएँ, जो काम भी हो जाए वो अच्छा है। चने मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए थे, साथ ही मैंने चाय का टाइम हो गया था और चाय बना ली थी। चाय मैंने बनाकर और मैंने जो है ये फिलिंग भी रेडी कर दी थी स्प्रिंग रोल्स की, और वो भी मैं जो हूँ बैठ के रेडी करती, क्योंकि मेरा किचन इतना बड़ा नहीं है कि मैं वहाँ पे खड़े होकर बनाऊँ। मैं ये करती हूँ कि शीट बिछा लेती हूँ और जो है फिर मैं वहाँ पर बैठ के मैं रोल्स बना के और मैं रख रही थी, क्योंकि ये रोल्स जो है बच्चे बिल्कुल भी नहीं बना पा रहे थे। बेटी मेरी कह रही थी मामा मुझसे नहीं होगा, तो फिर ये मैंने रोल्स सारे खुद ही बना लिए थे। हस्बैंड जो है मेरे आके सो गए थे थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा चले आप रेस्ट कर लें, मैं जब तक अपने घर के काम जो है समेट लेती हूँ। बस फिर मैंने यहाँ पे रोल बना लिए थे, और रोल्स के साथ जो है मुझे ये करना था कि इनको पहले बनाना था और इनको जो है पहले फ्रीज़ करना था। फ्रीज़ होंगे तभी ये ज़िप-लॉक बैग में जो है जाएंगे। तो बस फिर इसके साथ जी ये हुआ था कि मैंने जो है उसकी पॉकेट्स की फीलिंग भी बना ली थी। उसकी मैंने बनाई थी वाइट सॉस की, तो उसकी जो फीलिंग है वो मैंने बना के रख ली थी, लेकिन मुझे आज जो है टाइम ही नहीं मिला था कि मैं उसको भी फिल कर लेती। बस फिर यहाँ पर जी मैंने ये कर लिया था कि रोल मेरे रेडी हो गए थे, और उन्होंने जो है मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था, ताकि जल्दी से ये फ्रीज़ हो जाए, ताकि मैंने ज़िप-लॉक बैग में डालकर और जो है फ्रीज़र में इनको अरेंज करके रख दूँ। बस फिर ये देखिए जी रोल रेडी हो गए थे, और उसके साथ ही जो है मैंने रात के खाने की तैयारी कर ली थी। आज बच्चों ने राइस खाने थे, तो बस फिर जो है जल्दी जल्दी मैंने जो है राइस रेडी कर लिए थे, क्योंकि उसके साथ ही जो है मुझे नमाज़ वगैरह पढ़नी थी और कुरान पाक वगैरह पढ़ना था। तो बस फिर जी यहाँ पे आपको बताऊँ, ये 2 से 3 दिन के जो व्लॉग हैं वो मैंने शूट करके रखे हुए थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि जो है मैं ये कर पाती, एडिट नहीं कर पा रही थी। और जो है बस फिर यहाँ पर देखिए मुझे जाना था थोड़ा सा बाज़ार, और जो है बाज़ार हम जाना था, स्टोर ही जाना था, ग्रॉसरी स्टोर जाना था। वहाँ से कुछ चीज़ें जो है रह गई थी, तो हम दूसरे जो है स्टोर गए थे, वहाँ से हमने कहा चले ले लेते हैं। देखिए जी कितनी अच्छी स्नोफॉल हुई है, तो गाड़ी पे देखिए जी रुक गई थी। तो बस फिर यहाँ से देखिए जी मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा था, और हम लोगों ने जाना भी ज़रूरी था। मैंने कुछ अपनी चीज़ें लेनी थी, हेयर कलर वगैरह मैंने डाई करना था, तो क्योंकि 1-2 दिन के बाद अम्मी भी आ रही थी, तो मैंने कहा चले जी ये काम भी ख़त्म कर लें। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो बच्चों ने जो है आज सैंडविच खाना था, बच्चों के लिए सैंडविच बना लिया था। मैंने तो नहीं लिया था, दोनों बच्चों ने सैंडविच लिया, और हमने थोड़े कबाब ले लिए थे चिकन, ताकि हस्बैंड को भी मैं थोड़ा सा दे दूँ। लेकिन ये था जब मैंने कबाब खाया तो ज़ाहिर है हस्बैंड के लिए तो उसमें स्पाइसेस ज़्यादा ही थे, हस्बैंड ने स्पाइसेस जो है बहुत कम लेने हैं। तो खैर फिर जो है हमने जो है खाना तो खा लिया था, लेकिन हस्बैंड ने नहीं खाया था। उसके बाद जी हम घर जा रहे हैं, और घर जाके मैं अपने हस्बैंड को खाना वगैरह दूंगी, क्योंकि हमने तो खा लिया था सैंडविच और ये कबाब वगैरह, लेकिन हस्बैंड के लिए नहीं थे। तो उसके बाद मैं अपना चीज़ें दिखाती हूँ जो मैंने परचेज़ की। ख़ासतौर पे मैंने अपना जो है क्यूने का कलर परचेज़ किया, रस वगैरह ले लिए थे, बच्चों ने बंस ले लिए थे। तो बस फिर वो जो है वो भी चीज़ें समेटनी थी, हस्बैंड को मैंने खाना जो है देना था, तो बस उनको खाना भी दे दिया था। और जो रोल थे वो फ्रीज़ हो चुके थे, उनको जो है मैंने जल्दी से रख लिया था। रात में जी बच्चों ने कहा हमने आज कॉफ़ी पीनी है, तो बस फिर हम लोगों ने जो है, मौसम काफ़ी ठंडा था तो कॉफ़ी बड़ी अच्छी लगती है ठंडे मौसम में, तो बस फिर मैंने जो है जल्दी से कॉफ़ी रेडी कर ली थी। कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी थी, काफ़ी दिन के बाद मैंने पी थी, क्योंकि मैं जो हूँ नहीं लेती रोज़, और जो है सर्दियों में ही पी जाती, गर्मियों में तो पी नहीं सकते। तो बस फिर कॉफ़ी पी ली थी, और उसके बाद जी ये था कि कॉफ़ी बड़ी टेस्टी थी, तो बच्चों को तो बहुत अच्छी लगती है। मेरे दोनों बच्चे जो है बहुत शौक़ से कॉफ़ी पीते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, और मैंने अभी आपको बताया 2 से 3 दिन का जो है व्लॉग है। उसके बाद मैंने आज रस ले लिए थे चाय में, चाय के साथ रस ले लिए थे, और जी मैंने साथ साथ अपने किचन का भी काम समेट लिया था। तो जो चने थे वो मैंने ठंडे होने के लिए रख दिए थे, सारी रात बाहर पड़े रहे। अभी मैंने उनका जो है पानी निकाल दिया है, और अभी मैं इनको कर दूँगी फ्रीज़। तो काफ़ी काम जो है मैंने समेट लिया है, और सब्जी अपने घरों में लगेंगे। ये देखिए जी मैं जो चिकन वगैरह लाई थी मेरे हस्बैंड ने धो के और सारा शॉपर्स में डाल के रख दिया था, तो बस फिर मैंने चलिए सोचा जी कि क्यों ना उसके कबाब वगैरह बना लिए जाए। तो बस फिर कबाब बनाऊँगी, और ये देखिए जी मैंने कबाब पकने के लिए रख दिए हैं। पहले मैंने जो है बीफ को पहले पका लिया था, और फिर दाल मैंने सेपरेट रखी थी, क्योंकि अगर दाल ज़्यादा गल जाए तो फिर सही नहीं रहती है। तो बस फिर उसके बाद जी मैंने बच्चों के लिए स्ट्रॉबेरी ली थी, बच्चों को स्ट्रॉबेरी डाल के दे दी कि आप लोग जल्दी जल्दी से खा लें। हस्बैंड को दे दी थी, कहा कि आप जल्दी जल्दी से ये खा लें, और जो है फिर मैं बाकी काम भी कर लूँ। तो बस ये था कि
अभी जो है इसके बाद फिर मैंने पढ़नी थी नमाज़। और आपको पता है कि ख़ुद तो मैं जल्दी पढ़ ही लेती हूँ, लेकिन बच्चों को बार बार बोलना पड़ता है, तो कहीं जाके फिर वो बोलते हैं। तो अगर हम इनको नहीं बोलेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। और जो कपड़े वॉश किए थे उन्हें भी समेटना था कि रमज़ान से पहले पहले जो भी काम सिमट जाए वो अच्छा है। तो बस फिर जल्दी जल्दी मैंने जो है कपड़े जो इस्त्री नहीं करती, स्वेटर्स वगैरह और जो है उनको रख लिया था, सॉक्स वगैरह थे वो सारे मैंने समेट लिए थे। इतनी देर में गोश्त जो है गल चुका था और जो है फिर मैंने दाल रख दी थी। दाल भी बस 10 से 15 मिनट में दाल भी हो गई थी। देखिए जी मैंने दाल भी गला ली है और अभी मैं बनाऊँगी कबाब। तो कबाब का भी वही मसला है कि उसे जल्दी जल्दी बनाकर, इस बार जी मैं कबाब मैंने ऐसे बनाए थे, मैंने रेशे रेशे वाले बनाए थे। मैंने जो है इसी से जो है हल्का सा मैंने उसे किया था, तो इतने अच्छे उसमें रेशे रेशे आ रहे थे। अगर इसको मशीन में डाल दिया जाए या चॉप कर लिया जाए तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते, बिल्कुल भी जो है कीमा बन जाता है, तो मज़ा ही नहीं आता। तो जल्दी जल्दी से मैंने ये कबाब बना लिए थे और कबाब को भी मैंने उसी तरह से बनाकर और जो है रख दिया था ताकि ये भी जल्दी से फ्रीज़ हो जाए। और फिर मैं इन्हें किसी बॉक्स में या शॉपर ये ज़िप लॉक बैग में डाल के तो रख दूँ। उसके बाद ये मैंने देखी कितना अच्छा ये जो है मंगवा लिया था मैंने दराज़ से, तो ये बड़ा अच्छा था। और दराज़ से मैंने जो है इसे मंगवा कर और इनको कबाब टेस्ट करवाए। ज़रा आप टेस्ट कर लेंगे कैसे हैं। हस्बैंड को तो देने नहीं थे, बच्चों को मैंने टेस्ट करवाए, ख़ुद मैंने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था। तो ये कबाब बहुत अच्छे बने थे, बच्चों को अच्छे लगे। बस फिर कबाब वगैरह मैंने बनाए, फिर साथ में जो है मैंने उठ के चाय बनाई और क्योंकि चाय का टाइम हो गया था, तो बस यही था कि पहले काम समेट लें फिर हम चाय पीते हैं। तो आज सर्दी बहुत थी, तो आज बच्चे मेरे पास किचन में आके हमें कहते हैं कि मामा हमें भी चाय चाहिए। मैंने कहा चलिए जी ठीक है, आपको भी चाय दे दूँगी। तो बस फिर, और स्नोफॉल हो या बारिश हो तो सूप ना बने ये हो नहीं सकता। यहाँ पे साथ साथ मैंने जो है सूप भी बना लिया था। पहले हमने चाय पी, उसकी थोड़ी देर के बाद हमने सूप पिया और साथ में जो है मैंने आटा भी गूँध लिया था, क्योंकि काम माशाल्लाह बहुत होता है और फिर करना भी होता है ज़ाहिर है। तो बस फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पर जो हूँ पॉकेट्स की फिलिंग भी तैयार करी थी, साथ में एक तरफ सूप बन रहा था। बस सूप रेडी हो गया था, मैंने सबको सूप डाल के दिया कि आप लोग जल्दी से सूप पी लें, क्योंकि मुझे जो है बाकी काम भी समेटना था। और हम सब ने सूप को मज़े से इंजॉय किया और जो है सूप हमने पी लिया था। तो सूप ये था कि बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है सर्दी में, तो बच्चों को मैंने विनेगर वगैरह कुछ नहीं डाल के दिया था। मैंने कहा विनेगर मत डालें ताकि मौसम जो है ठंडा है, ऐसा ना हो कि आपका गला ख़राब हो जाए। उसके बाद जी पॉकेट्स की जो फिलिंग बना ली थी, बस फिर जल्दी से मैंने पॉकेट्स भी बनाए और पॉकेट्स बना के बच्चों को ये भी नहीं मेरे साथ बनाने आ रहे थे, क्योंकि छोटे बच्चे उनको नहीं पता चल रहा था कि कैसे बनाने। ये भी मैंने बस जल्दी जल्दी, हस्बैंड को भी नहीं समझ आ रहा था कि कैसे बनाने। फिर मैंने कहा चले आप सब छोड़े, मैं बनाती हूँ, आप लोग छोड़ दें। बस फिर देखिए जल्दी जल्दी से मैंने जो है रोल बना लिए, सॉरी पॉकेट्स बना लिए थे। पॉकेट्स बना के वैसे ही मैंने उनको जो है जल्दी से रखा था फ्रिज में और फ्रीज़ कर लिया था। और फिर उसके बाद जी मैं डालूँगी ज़िप लॉक बैग में। आज मैंने बनाए थे आलू के पराठे रात में, तो जी आलू के पराठे जो है मैंने बनाए तो बच्चों को बहुत अच्छे लगे, बल्कि सबको अच्छे लगे। और जो है बस देखिए जी पॉकेट्स जो है इस बॉक्स में मैंने डाले, क्योंकि जी ये ज़रा ज़िप लॉक बैग में डालती तो बड़े ख़राब होते। तो ये देखिए जी बेटी मेरी कहती मामा चले बनाए आपने, इनको रख मैं लेती। मैंने कहा चलो जी ठीक है। तो ये देखिए मेरी बेटी ने कितने मज़े से तरीके से रखे। पहले उन्होंने देखिए और फिर जो है दोबारा से एक जो है लेयर इसकी लगाई है शॉपर की, कट करके, और फिर दोबारा उसके ऊपर रोल रखे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलिए।